Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will study about NFA. अब सिंपल हमारे पास NFA क्या होता है। अगर हम देखें इसको फॉर्मली, अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो ये क्या होता है, हमारे पास 5 ट्यूपल होता है। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो 5 ट्यूपल पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन जो हमारे पास Q है, इसको दिस इज फाइनाइट सेट कॉल्ड द स्टेट्स। फाइनाइट सेट्स का वर्ड इसलिए यूज़ किया गया, इसके अंदर हमने जितनी भी वैल्यूज़ लेनी है वो लिमिटेड होंगी। लिमिटेड मतलब हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद ये है समीशन, ये भी क्या है, फाइनाइट सेट। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स। उसके ट्रांजिशन फंक्शन। अब ट्रांजिशन फंक्शन कैसे बनता है, हमारे पास स्टेट्स मल्टीप्लाई अल्फ़ाबेट्स, तो हमारे पास कोई भी एक स्टेट्स प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन है Q नॉट, ये क्या बिलोंग्स करेगी Q से, इसको हम नाम क्या देते हैं, स्टार्ट स्टेट। उसके बाद जो हमारे पास फाइनाइट F है, ये फाइनाइट नहीं बल्कि फाइनल स्टेट है, और ये भी सबसेट होगा किस चीज़ का, Q का। इसको हम एक्सेप्ट स्टेट भी कहते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ ख्याल रखनी है, ये जो हमारे पास ये देखें नोट, जो इनपुट है उसके अंदर हमारे पास इनपुट भी आ सकती हैं, साथ में यूनियन लिया हुआ है। यूनियन मतलब ये भी आ सकता है। सिंपल क्या है, हमारे पास 5 ट्यूपल है और 5 ट्यूपल को हमने क्या करना है, इनको डिफाइन करना है। अब डिफाइन करने से पहले हमने कुछ चीज़ें रिमाइंड करनी है, याद रखनी है। वो क्या है, अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये जो एक्सप्रेशन E, ये जो है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। बट जो ये है, ये शो करती है कि इस लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग ही नहीं है। इस चीज़ का हमने क्या करना है, ख्याल रखना है। अब देखें जी, ये हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन, ये डायग्राम Q1 Q2 Q3 Q4। अब ये हमारे पास क्या करना है, अब हमने वो जो 5 ट्यूपल्स पढ़े थे, इस डायग्राम से हमने उनको डिफाइन करना है। सिंपल हमारे पास पहला आ जाता है Q मतलब स्टेट्स, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। तो ये हमारे पास स्टेट्स के अंदर आ गए Q1 Q2 Q3 एंड Q4। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा था अल्फ़ाबेट्स, अब इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, 0 1 1 0 1 0 1। तो अल्फ़ाबेट्स में क्या आएगा, 0 और 1। उसके बाद यह था इसका ट्रांजिशन फंक्शन। अब ट्रांजिशन फंक्शन एक दूसरा मेथड होता है, बट हम क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। जितनी भी हमारे पास क्या है अल्फ़ाबेट्स, उनको यहाँ लिखेंगे 0 और 1, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था जो NF है उसके अंदर हम ये भी लेंगे, तो इसलिए हम इसका भी एक कॉलम बना देंगे। अब उसके बाद इस साइड पे हम क्या लेंगे, स्टेट्स Q1 Q2 Q3 एंड Q4। अब Q1 से हमें अगर 0 मिले अल्फ़ाबेट्स, तो हम कहाँ मूव करेंगे, Q1 में। ये देखें Q1 को अगर हम 0 अल्फ़ाबेट्स दें तो ये क्या वहीं Q1 में ही मूव करेगा। अगर हम इसको क्या करें 1 दें Q1 को, तो ये Q1 में भी मूव कर सकता है, Q2 में भी मूव कर सकता है। ये देखें Q1 को अगर हम 1 दें तो Q1 में भी मूव कर सकता है और Q2 में भी मूव कर सकता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अब ये देखें, अगर हम Q1 को क्या दें, ये वाला इनपुट दें, अल्फ़ाबेट्स दें, तो ये कहाँ मूव करेगा, हमने पढ़ा था कि कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। अब आप डिफरेंस इसका समझ होंगे, इसका और इसका। इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रिंग है, बट इसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग नहीं है, एक भी नहीं है। खैर, अब उसके बाद अगर हमने क्या करना है, Q2 को अगर हम क्या दें 0, तो ये कहाँ मूव करता है, Q3 में। ये देख Q2 को अगर हम 0 दें Q3 में मूव करेगा। उसके बाद अगर हम इसको 1 दें तो ये कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम इसको क्या दें, ये सिंबल ये दें, तो ये क्या मूव करेगा, Q3 में। सेम इसी तरह हमने क्या करना,
Q1 से Q2, Q3, Q4 इन सारे अल्फ़ाबेट्स और उनके स्टेट्स को हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा कहाँ से मूव कर रहा है और किस वजह से मूव कर रहा है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन फंक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टार्ट स्टेट। अब स्टार्ट स्टेट का कैसे पता चलता है, ये देखें, ये हमारे पास एक एरो, ये एरो जिसके साथ लगा हुआ होगा वो हमारी स्टार्ट स्टेट होगी। अब स्टार्ट स्टेट हमारे एक क्वेश्चन में, हमारे एक डायग्राम में, हमारी एक मशीन में एक होगी, बट जो हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट या फाइनल स्टेट, ये जो डबल सर्कल है, ये एक से ज्यादा हो सकती है। इसको हम क्या कहते हैं, फाइनल स्टेट। ये स्टार्ट स्टेट, ये देखें Q1 है तो ये हमने वो लिख दिया। उसके बाद जो F फाइनल स्टेट, ये देखें डबल सर्कल है तो ये क्या है, Q4। Q4 जो है हमारे पास फाइनल स्टेट है। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये एग्जांपल थी, हमने इसके अंदर जो 5 ट्यूपल्स हमने पढ़े थे उनको हमने क्या किया, डिफाइन किया। अब उसके बाद ये देखें, ये एक है हमारे पास छोटी सी एग्जांपल, ये आ गई। अब वो कहता है हमारे पास क्या है, ये एक इनपुट है 0 1 0 1 1 0। अब ये उसने वही सेम डायग्राम जो हम उसने पहले दिया, अब हमने क्या करना है, इसको वो करके अब ये बताया कि ये सिंबल रीड कैसे करेगा। अब जैसे हमारे पास 0 आया, यहाँ पे Q1 पे है, 0 आया तो हमने Q1 पे ही मूव किया। उसके बाद अगर उसके बाद इन अल्फाबेट्स आता है 1 तो हम Q1 में मूव कर सकते हैं, Q2 में मूव कर सकते हैं, Q3 में मूव कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट इधर पहुंच गए तो वहां पे हमें क्या देता है, 0। Q1 में अगर हमें 0 देता है तो हम Q1 में ही रहते हैं। Q1 में हमें 1 देता है, 0 देता है तो हम क्या करते हैं, वहीं Q1 में ही रहेंगे। उसके बाद हमारे पास हम यहाँ पे पहुंच गए, ये यहाँ पे Q2। उसके बाद आ जाता है हमारे से, ये देखिए Q1 को अगर हम 1 देते हैं तो ये Q1 में भी मूव कर सकता है, Q2 में भी मूव कर सकता है, Q3 में भी, क्योंकि Q3 के क्या 0 है या यहाँ पे जो एम्प्टी है तो हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने क्या करना, जो भी फंक्शन परफॉर्म करना वो हम यहाँ पे लिखेंगे और हम यहाँ इस डायग्राम्स को देख के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कहाँ से कौन से स्टेट में मूव करता है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। होप यू लाइक माई वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है आप नीचे कमेंट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी न्यू वीडियो बनाएं वो आपको टाइम पे मिल सके। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप हमें वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हैं ताकि हम आपको वीडियो बना के दें आपकी आसानी के लिए।